हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे डांस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बिरजू महाराज, उनका परिचय और उनका योगदान। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में चाहे बीपीएससी हो चाहे आपका स्टेट 5 से 6 क्वेश्चन आना हमेशा तय होता है। इस 30 क्वेश्चन को अगर आप पूरा अटेम्प्ट करते हो तो आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए देखना। और साथ में आपको ये वीडियो नंबर 27 है। इससे पहले हमने 26 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आपको हर एक टॉपिक्स को काफ़ी डिटेल में कवर किया है और साथ में बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस भी किया है। अगर आपने सारा वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी तैयारी 4 हो या स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कंप्लीट 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है, जिसमें आपके सिलेबस में 15 यूनिट है, जो हमने हर एक टॉपिक को कवर करते हुए अब आपको 2200 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, साथ में आपको जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, आर्ट्स ऑफ टीचिंग, अदर स्किल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डांस का ग्रुप, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज, ग्रुप डिस्कशन सब कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ 500 में। लेने के लिए सिर्फ आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करना है और आप इस ग्रुप को ज्वाइन करके हर एक नोट्स आने वाले आपके एग्जाम तक सब कुछ आपको नए नए क्वेश्चन टेस्ट सीरीज मिलता रहेगा। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉल व्हाट्सएप से बात भी कर सकते हो। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कॉल मैसेज करके आप नोट्स को ले सकते हो, जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। और आपको बता दें कि शाम 5 बजे मैंने बिहार स्पेशल जीके जीएस का 8वां टेस्ट सीरीज मैंने ग्रुप में अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बिरजू महाराज को लेकर। तो सबसे पहले उस फैक्ट्स को हम जानेंगे जिससे मैंने टॉप 30 क्वेश्चन बनाए हुए हैं। सबसे पहले पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को हुआ था। इनका पूरा नाम ब्रिज मोहन नाथ मिश्रा है। इनकी मृत्यु 17 जनवरी 2022 को हुई थी। इसे आप याद रखिएगा। 2 क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। इनका पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ और इनकी मृत्यु कब हुई थी। एक भारतीय नाटक, संगीतकार, गायक और भारत में कथक डांस के लखनऊ कलका बिंदादिन घराने के प्रतिपादक भी माने जाते हैं। ठीक है, वो कथक नर्तकों के महाराज परिवार के वंशज थे, जिसमें उनके 2 चाचा थे। कौन-कौन? तो पहले शंभू महाराज और दूसरे लक्ष्मी महाराज। उनके पिता और गुरु अक्षय महाराज शामिल हैं। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि इनके 2 चाचा कौन थे और इनके पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम था अक्षय महाराज। इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, तो आप इसे याद रखिएगा। उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का भी अभ्यास किया था, एक गायक भी वो माने जाते हैं। अपने चाचा शंभू महाराज के साथ भारतीय कला केंद्र, बाद में कथक केंद्र, नई दिल्ली में काम करने के बाद वो कई वर्षों तक उस संस्था के प्रमुख बने रहे, जो कि 1998 में अपनी सेवानिवृत्ति तब तक उन्होंने दिल्ली में अपना स्वयं का डांस स्कूल भी खोला था, जिसे हम कलाश्रम के नाम से जानते हैं। तो इनका जो प्रारंभिक जीवन है, आप इस पीडीएफ को मैं जो डांस का ग्रुप है उसमें अपलोड कर दूँगा, जाकर आप वहाँ डिटेल वहाँ से पढ़ सकते हो। क्योंकि हर एक पॉइंट को मैं पढ़ने बैठूँ तो काफ़ी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं मैं आपको बताते चलूँगा, जैसे कि इन्होंने कई फ़िल्मों में कोरियोग्राफ़ी का काम भी किया है। जैसे कि पहला फ़िल्म उनका, बहुत सारी फ़िल्म है, खिलाड़ी, सरस्वती सेन, दिल तो पागल है, देवदास, डेढ़ इश्कियाँ, विश्वरूपम, बाजीराव मस्तानी, कलंक, ऐसे बहुत सारे तमाम सारे फ़िल्म हैं जो इन्होंने काम किया है। जिसमें से सबसे फ़ेमस जो मूवी थी, उनकी थी वो विश्वरूपम, जो कि उनको 2012 में इस कोरियोग्राफ़ी के लिए उनको राष्ट्रीय फ़िल्म अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है? इस पॉइंट को याद रखना कि इनको नेशनल अवार्ड मिल चुका है किस मूवी के लिए? तो विश्वरूपम, जिसमें कमल हसन ने उसमें रोल किया था। कब मूवी मिला था? 2012 में मिला था, इसे भी आप याद रखिएगा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि जबकि बाजीराव मस्तानी में दीपिका पादुकोण के लिए उनकी कोरियोग्राफी में 2016 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के फ़िल्म फेयर पुरस्कार भी जीता है। इनके ऐसे बहुत सारे अवार्ड इनको मिला है, जिसे आप याद रखना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप इनके अवार्ड भूल जाओगे, जिससे आपके एग्ज़ाम में सवाल मैक्सिमम पूछे जाते हैं। जैसे कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सबसे कम उम्र के कलाकारों में से एक माने जाते हैं।
जब ये सिर्फ़ 28 वर्ष के थे, तब इनको अवार्ड ये मिल चुका था। 1986 में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक होता है पुरस्कार, जैसे कि विभूषण, इनको 1986 में इनको नवाज़ा जा चुका था। इसे भी आप याद रखिएगा। इनकी व्यक्तिगत कुछ जीवन है, जैसे कि इनके 5 बच्चे थे, 2 बेटे और 3 बेटियाँ, ठीक है? इसे भी आप याद रख सकते हैं। पुरस्कार की बात की जाए, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? इसे आप स्क्रीनशॉट ले लेना। जो भी पेड मेंबर नहीं है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, क्योंकि बहुत जगह अलग-अलग पुस्तक में बहुत सारे साइट पे अलग-अलग आंसर दिए गए हैं। जो यहाँ पे मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, वो ऑफ़िशियल आपका आंसर है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ज़रूर रख लेना। जैसे कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1964 में मिला था, पद्म विभूषण 1986, श्री कृष्ण गण सभा डांस 1986, कालिदास सम्मान 1987 और लता मंगेशकर पुरस्कार 2002 में, ठीक है? इनको और भी बहुत सारे पुरस्कार मिले थे, जैसे कि इंदिरा कला संगीत, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, संगम कला, भारत मुनि, इतने सारे अवार्ड हैं कि आपको नाम याद करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो स्टार्टिंग के आपको ये 5 अवार्ड थे, इसे आप याद रखिएगा। इन्हीं 5 अवार्ड से आपके एग्ज़ाम में बार-बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको कहा था इसे आप स्क्रीनशॉट रख लेना। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट और भी है, जैसे कि इनकी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, विश्व रूपम के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार, जो कि मैंने आपको बता भी दिया था, इसे आपको याद रखना है। सेकंड, मोए रंग दो लाल बाजीराव मस्तानी का एक गाना है, जिसको उन्होंने कोरियोग्राफी किया था, उसके लिए इनको फ़िल्म फेयर पुरस्कार से भी नवाजा गया था, इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है? तो चलते हैं अब पहला क्वेश्चन पे, लेकिन पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग कर देना, क्योंकि इतने फैक्ट्स और इतने क्वेश्चन बनाने में हमें काफ़ी टाइम नहीं लगता है, काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है। तो प्लीज़ आप एक लाइक करते हो, उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा आप लोग के लिए और डेली बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने का। तो प्लीज़ सारे लोग वीडियो को लाइक आप लोग शेयर ज़रूर करना। तो पहला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस घराने से जुड़े थे? पहला ऑप्शन है जयपुर, बनारस, लखनऊ या कुचिपुड़ी। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लखनऊ घराना आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको बताना है कि बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? पहला ऑप्शन है 1938, 1940, 1944 या 1950। इसे आपको याद होना चाहिए, इनका डेट ऑफ बर्थ। हमेशा इनका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है एग्जाम में, जो आपकी जुबान पे होना चाहिए। याद रखिएगा, 4 फरवरी 1938, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पे हुआ था? लखनऊ। लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बिरजू महाराज के पिता कौन थे? मैंने भी इस पॉइंट को मेंशन किया था, जो आपको याद होने चाहिए। शंभू महाराज, अक्षण महाराज, लक्ष्मी महाराज या हरि महाराज। तो मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हैं, शंभू, अक्षण, लक्षु, 3 ऑप्शन में हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं। तो याद रखिएगा, अक्षण महाराज आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। बिरजू महाराज के पिता कौन? तो अक्षण महाराज, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, बिरजू महाराज के पिता अक्षण महाराज लखनऊ घराने के प्रमुख कथक गुरु। बिरजू महाराज अपने डांस की प्रारंभिक शिक्षा की और पिता से अपने प्राप्त की थी। तो इनका पिताजी का योगदान काफ़ी था इनके डांस में। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस डांस शैली में बिरजू महाराज विशेषज्ञ थे? मतलब ऐसा कौन-सा फ़ील्ड था जहाँ पे बिरजू महाराज काफ़ी ज़्यादा विशेषज्ञ माने जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है भरतनाट्यम, ऑप्शन बी है कथक, ओडिसी या कुचिपुड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा कथक। कथक में इतने फेमस थे कि इनको सिर्फ भारत में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इनकी प्रसिद्धि दिलाई थी। इनको अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पे भी इनकी काफ़ी ज़्यादा पहचान थी। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने अंदर इनके अंदर टैलेंटेड थे, कितना बड़ा नाम है। तो इसे आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी के राइट आंसर के साथ। क्वेश्चन नंबर 5, बिरजू महाराज को पद्म विभूषण सम्मान कब प्रदान किया गया था? आपको ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपको डेट, ईयर आपको याद नहीं है, तो आप गलत आंसर टिक आउट कर सकते हो। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में हर एक पॉइंट को
टिक आउट लगा देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद होने चाहिए। 1976, 1986, 1990 या 2000? याद रखना, पद्म विभूषण भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान माना जाता है, जो कि इनको 1986 में नवाजा गया था। ठीक है, पद्म विभूषण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, बिरजू महाराज का असली नाम क्या था? बहुत जगह आपको अलग-अलग नाम देखने को मिलता है, लेकिन याद रखना बिरजू महाराज का जो असली नाम है, वो ब्रिज मोहन मिश्रा नाम है। ठीक है? ब्रिज मोहन मिश्रा, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कहीं-कहीं पे बृजमोहन नाथ मिश्रा होगा, कहीं बृजमोहन मिश्रा होगा। दोनों नाम में कोई भी गलती नहीं है, चाहे बृजमोहन मिश्रा बोलो, चाहे बृजमोहन नाथ मिश्रा, दोनों आपका इन्हीं का नाम था, तो इसमें किसी का भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताना है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार कब मिला था? 1964, 1965, 1967 या 1970? तो क्वेश्चन 7 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर सही है 1965, सॉरी 1964। 1 मिनट, एक बार चेक कर लेना 1965। ठीक है, 1965 आपका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, एक बार इसे हम क्रॉस चेक कर लेंगे, जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था। ठीक है, वहाँ पे आप एक बार मेंशन कर लेना, मैं आपको बताता हूँ कि इसका अवार्ड कब मिला था। 1964। ठीक है, 1964 आपका राइट आंसर होगा, ना कि 1965। यहाँ पे डेट आपका सही लिखा है, 1964 आपका राइट आंसर होगा, ना कि 1965। यहाँ पे बी नहीं होगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर ए होगा। ठीक है, 1964, 1964 आपका राइट आंसर होगा। बिरजू महाराज को 1964 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये सम्मान भारतीय कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, बिरजू महाराज ने किस फ़िल्म के लिए कोरियोग्राफ़ी की थी? ऐसे तो बहुत सारे मूवी थे जिन्होंने इन्होंने कोरियोग्राफ़ी की है, लेकिन इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग किस मूवी में इन्होंने कोरियोग्राफ़ी की, आपको ये बताना है। ऐसे क्वेश्चन आपको कन्फ्यूज़ करते हैं। सबसे बेहतरीन ऑप्शन माना जाता है प्रैक्टिस। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, तो आपको हर एक क्वेश्चन आपको जो वहाँ पे याद होते हैं, चाहे आप वीडियो के माध्यम से करो, चाहे आप पीडीएफ लिखकर हर एक क्वेश्चन को बार-बार रिपीट करो, और सबसे अच्छा तरीका होता है टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से जो भी आपने वीडियो पीडीएफ से प्रैक्टिस किया है, वो टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, तो आपको पता चलता है कि आपने क्वेश्चन याद है या भूल गए हो। इसलिए तीनों आपको हर एक चीज़ मिल रहा है 500 के अंदर, जिसमें आपको वीडियो, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज़ आपको कंप्लीट दिया जा रहा है 500 के अंदर। तो आप भी जॉइन कर सकते हो, अगर आप सच में सीरियस हो अपनी नौकरी, अपने भविष्य को लेकर तो। तो जो भी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर डी बता रहे हैं, उनका आंसर सही है, ऑल ऑफ दिस। इन चारों मूवी का जो तीनों मूवी है, बाजीराव मस्तानी हो, चाहे देवदास हो या विश्वरूपम, इन तीनों मूवी में इन्होंने कोरियोग्राफी की थी। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, बिरजू महाराज ने कथक के अलावा किस कला में महारत हासिल की थी? ध्यान से ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 9 का जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर सही है, गायन और तबला। बिरजू महाराज केवल कथक के नृत्य में नहीं, बल्कि गायन और तबला वादन में भी काफ़ी ज़्यादा पारंगत माने जाते थे। इनकी प्रस्तुतियाँ गायन और तालवाद का अद्भुत संगम देखने को मिलता था, इसे भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिरजू महाराज का निधन कब हुआ था? मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था, इनका डेट ऑफ बर्थ और इनके निधन कब हुआ आपको याद होना चाहिए। तो 2020, 2021, 22 या 23? तो टाइम था 17 जनवरी 2022, जब इनकी मृत्यु हो गई थी, जो कि भारतीय कला का एक बहुत बड़ा नुकसान माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, आप यहाँ पे क्वेश्चन पहले रीड कर लो कि बिरजू महाराज को डांस में कौन सी विशेषता के लिए जाना जाता था? तो चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। चेहरे के भाव, पाँव की गति, नृत्य की मुद्राएं या ताल की समझ।
इनकी सबसे ज़्यादा विशेषता कौन-सी मानी जाती है डांस में, आपको ये बताना है। इनका फेशियल एक्सप्रेशन तो था ही, लेकिन सबसे ज़्यादा इनकी विशेषता, इनको जो सबसे यूनिक बनाती थी, वो थी इनकी पाव की गति। जो इनका फुटवर्क था, काफ़ी शानदार था, जो कि काफ़ी इनसे नाम नाम काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस हुई फुटवर्क की वजह से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, बिरजू महाराज ने कथक को आधुनिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए कौन-सी नई तकनीक का उपयोग किया था? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और इस क्वेश्चन को भी वीवीआई क्वेश्चन ज़रूर टिक आउट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी नए सवाल हैं जो एग्ज़ाम में बार-बार पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लाइट और साउंड का उपयोग। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, आपको बताना है कि बिरजू महाराज ने किस महिला कथक नृत्यंगना को प्रशिक्षित किया था? मतलब किस फीमेल डांसर को इन्होंने ट्रेन किया था, आपको ये बताना है, वो भी कथक डांस में। तो पहला ऑप्शन है शोभना नारायण, सोनल मानसिंह, मल्लिका साराभाई या रोहिणी भाटे। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो नाम है शोभना नारायण, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। शोभना नारायण बिरजू महाराज की प्रमुख शिष्यों में से एक मानी जाती हैं, जिनको मार्गदर्शन में कथक की प्रक्रिया भी उनसे सीखी थी। क्वेश्चन नंबर 14, आपको बताना है कि कथक डांस में बिरजू महाराज ने कौन सी विषय विशेष रूप से प्रस्तुत किया है? पहला ऑप्शन है रामायण, महाभारत, कृष्ण लीलाएं या शिव तांडव। तो क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, कृष्ण लीलाएं। क्वेश्चन नंबर 15, आपको बताना है कि बिरजू महाराज को किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इस क्वेश्चन को आप रट्टा मार लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है जापान का निकाई पुरस्कार, अमेरिका का फेलोशिप पुरस्कार या सोवियत लोटस पुरस्कार। एक ऑप्शन डी है फेलो ऑफ संगीत नाटक एकेडमी। फेलो ऑफ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फेलो ऑफ, फेलो ऑफ संगीत नाटक एकेडमी। तो आपको बताना है कि बिरजू महाराज को किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था? तो अवार्ड था फेलो ऑफ नाटक एकेडमी, जो कि 1994 में इनको इस अवार्ड से नवाजा गया था, जो उनकी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को दर्शाता है। तो इस टाइम को और इस अवार्ड को याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करना। यहाँ पे बीपीएससी तैयारी 4 हो, चाहे स्टेट सेकंड फेज डांस का हर एक अपडेट आपको इस ग्रुप में पोस्ट किए जाते हैं। साथ में आपको टेस्ट सीरीज़, जो भी फ्री पीडीएफ होते हैं, ग्रुप डिस्कशन आप यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, तो जाकर आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और शाम 5 बजे बिहार जीके जीएस बिहार स्पेशल का 8वां टेस्ट सीरीज़ मैंने इस ग्रुप में पोस्ट कर दिया है, जाकर आप ज्वाइन करके इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो और अपनी रैंकिंग जान सकते हो इतने सारे बच्चों के बीच कि आपकी रैंकिंग कितनी है। तो इस ग्रुप को जाकर जल्दी से ज्वाइन कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज की प्रमुख पुस्तक का नाम क्या है? ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि बिरजू महाराज की प्रमुख पुस्तक कौन-सी है? उसका नाम क्या है? आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है कथक सम्राट, रास लीला, नृत्य का आनंद या अंक कहे चेरी। तो जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है, अंक कहे चेरी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, जिसमें उन्होंने कथक डांस की तकनीकों और भाव को विस्तारों से समझाया है। आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, बिरजू महाराज ने डांस में कौन-सी भाषा का उपयोग किया है? हिंदी, संस्कृत, ब्रजभाषा या अवधी?
तो क्वेश्चन 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रज भाषा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपको बताना है कि बिरजू महाराज का डांस में योगदान किस प्रकार का था? नृत्य शिक्षा, कोरियोग्राफी, संगीत रचना या ऑल ऑफ द अबव? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको आसानी से बता सकते हो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन मैंने खुद से टाइप किया हुआ है, ठीक है? इसमें आपको बताना है कि बिरजू महाराज का किस फ़िल्म में मोहे रंग दो लाल का कोरियोग्राफी किया है? ये क्वेश्चन नहीं है, मेरा एक और क्वेश्चन होगा जो मैंने खुद से बनाया हुआ है, आपको मैं बता दूँगा कौन-सा क्वेश्चन है। इसे अब बताओ, मैंने ऑलरेडी आपको जो इनके बारे में फैक्ट्स बता रहा था, उसमें मैंने मेंशन भी किया था कि मोहे रंग दो लाल इस मूवी का एक कोरियोग्राफी सॉन्ग है, जो कि बिरजू महाराज के द्वारा किया गया था। तो मूवी का नाम है बाजीराव मस्तानी, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 बिरजू महाराज किस आयु में कथक नृत्य सीखने लगे थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको लेकर हर जगह आपको अलग-अलग फैक्ट्स देखने को मिलेगा, लेकिन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फैक्ट्स बताए थे, वो आप में मैंने ऑलरेडी मेंशन भी किया है कि किस एज में बिरजू महाराज कथक डांस सीखने लगे थे। जो आपका फैक्ट्स है, आप इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 20 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर सही है। सिर्फ़ 4 साल की उम्र में उन्होंने कथक डांस सीखना शुरू कर दिया था, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। किसी भी 4 उम्र के आयु में एक डांस सीखना शुरू कर देना, उनकी कला और उनकी प्रतिभा को ये प्रमाण बताता है कि वो कितने डांस के प्रति उत्कृष्ट थे, कितने एक्टिव थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बिरजू महाराज ने किस भारतीय विश्वविद्यालय में कथक पढ़ाया था? एक और बेहतरीन क्वेश्चन। याद रखिएगा, क्वेश्चन को जब भी थोड़ा हार्ड करना होता है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि बिरजू महाराज ने किस भारतीय विश्वविद्यालय में कथक पढ़ाया था? और ऐसे क्वेश्चन में आप फँस जाते हो, इसलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि वो यूनिवर्सिटी था भारतीय कला केंद्र, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बिरजू महाराज ने कितने वर्षों तक कथक कला केंद्र में प्रशिक्षण कार्य किया? पहला ऑप्शन 10, 15, 25 या 30। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि बिरजू महाराज ने कितने वर्षों तक कथक कला में शिक्षण कार्य किया था। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके एग्जाम में बार-बार देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं भी बहुत जल्द देखने को नहीं मिलता। तो ऐसे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 25 ईयर्स, जो कि काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बिरजू महाराज ने किन फ़िल्मों के लिए कोरियोग्राफ़ी में उनको प्रमुख पुरस्कार जीता था? पहला ऑप्शन है नेशनल फ़िल्म अवार्ड, फ़िल्म फेयर, दादा साहेब फाल्के अवार्ड या आईफा अवार्ड। तो सबसे इन चारों में से जो सबसे फ़ेमस अवार्ड है, वो आपका नेशनल फ़ेमस अवार्ड है, जो इनको 2012 में विश्व रूपम मूवी के क्षेत्र में इनको अवार्ड से नवाजा गया था। वो मूवी थी आपको कमल हसन की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कब मिला था? 2012। इस टाइम को भी याद रखना है, सिर्फ़ फ़िल्म का नाम याद नहीं रखना, इस डेट को भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 बिरजू महाराज को कौन-सी सरकारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? याद रखना, जो मैंने आपको नेशनल फ़िल्म अवार्ड बताया, वो एक आपका सरकारी अवार्ड नहीं है, एक वो फ़िल्म जगत का अवार्ड है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन गवर्नमेंट अवार्ड से नवाजा गया था बिरजू महाराज को? तो पहला ऑप्शन है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री या भारत रत्न। तो भारत का जो सबसे सेकंड बड़ा अवार्ड होता है, वो है पद्म विभूषण। कब मिला था? तो 1986 पे। एक क्वेश्चन को जितने भी फैक्ट्स आपको याद हैं, अपने मन के अंदर या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सिर्फ़ ऐसा नहीं कि मैंने कौन-सा अवार्ड पूछा, तो सिर्फ़ आप उस अवार्ड को आंसर बताओगे। अवार्ड के साथ-साथ जितने भी रिलेटेड फैक्ट्स आपको याद है, वो सारे फैक्ट्स आपके ज़ुबान पे आ जाना चाहिए। जैसे कि इनको पद्म विभूषण कब मिला? 1986 मिला। पद्म विभूषण भारत का दूसरा अवार्ड है। ये सारे इम्पोर्टेंट जो भी एक दूसरे से रिलेटेड फैक्ट्स होते हैं,
वो आपके जो वहाँ पे याद होना चाहिए, तब जाकर आपको हर एक क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो सकता है। जो क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन का आंसर बताने के साथ-साथ उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होते हैं, आपको याद होने चाहिए। तब आपकी तैयारी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो ऐसा आप ट्राई करो, एक क्वेश्चन को बहुत सारे क्वेश्चन से रिलेट करने का। तो क्वेश्चन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा पद्म विभूषण। क्वेश्चन नंबर 25, बिरजू महाराज की पहली सार्वजनिक प्रस्तुति कितनी उम्र में हुई थी? मतलब ये फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस किस एज में किया था उन्होंने, आपको ये बताना है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन है, इसे अभी आप याद रख सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ 7 वर्ष की आयु में इन्होंने पहला अपना पब्लिक परफॉर्मेंस दिया था, जो कि बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम 18 साल या 20 साल या फिर हम लोग भी हैं, अगर कोई हमें कह दे पब्लिक पे जाकर कुछ बोलने का या फिर कुछ डांस या कुछ टैलेंट दिखाने का, तो बहुत लोग कर नहीं पाएँगे। लेकिन उन्होंने सिर्फ 7 वर्ष की आयु में उन्होंने पहला पब्लिक परफॉर्मेंस किया था, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। क्वेश्चन नंबर 26, बिरजू महाराज के पिताजी का नाम क्या था? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, अक्षय महाराज। क्वेश्चन नंबर 27, बिरजू महाराज ने किस बॉलीवुड फ़िल्म के लिए डांस कोरियोग्राफी नहीं की है? ठीक है, आप बताओ। पहला ऑप्शन है देवदास, आजा नच ले, बाजीराव मस्तानी या पद्मावत। इन चारों मूवी में से कौन-सी ऐसी मूवी है जब बिरजू महाराज ने इस मूवी में कोरियोग्राफी नहीं की है? ये क्वेश्चन मैंने खुद से टाइप किए हुए हैं, कहीं भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो बताओ मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस मूवी नहीं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आजा नच ले। इस मूवी में कोई भी बिरजू महाराज का योगदान नहीं था, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, बिरजू महाराज के परिवार की डांस शैली का नाम क्या है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा बिरजू महाराज लखनऊ घराना से बिलॉन्ग करते थे, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और आज का क्वेश्चन नंबर 29, आपको बताना है कि बिरजू महाराज ने किस प्रकार की कथक शिक्षा प्रदान की है? पहला ऑप्शन है परंपरागत शैली, आधुनिक शैली, मिश्रित शैली या व्यावसायिक शैली। तो क्वेश्चन 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ट्रेडिशनल स्टाइल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और आज का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिरजू महाराज ने कथक डांस में किन तालों का विशेष प्रयोग किया है? इन ऑप्शन को ध्यान से देखो और बताओ राइट आंसर क्या होगा। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दो। लाइक करने में आपका बिल्कुल पैसा नहीं लगता, लाइक करते हो बस, हमें उससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी और मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग ज़रूर करना। और जो भी हमारे साथ एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे साथ ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। और शाम 5 बजे मैंने जीके जीएस का 8वां टेस्ट सीरीज़ टेलीग्राम और डांस ग्रुप में पोस्ट कर दिया है, जाकर आप उस ग्रुप को ज्वाइन करो और उस टेस्ट सीरीज़ को अटेम्प्ट ज़रूर करो, जिससे आपको आइडिया लग सके कि इतने सारे बच्चों के बीच आपका स्कोर कितना आ रहा है, आपकी तैयारी कितनी है। इससे एक आपको मोटिवेशन मिलेगा, जिससे आपके अपने तैयारी के बारे में आपको पता भी चल सकता है कि आपकी तैयारी कितनी है। तो क्वेश्चन 30 का जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर सही है, त्रिताल और झपताल। बिरजू महाराज ने कथक डांस में त्रिताल और झपताल का विशेष रूप से उपयोग किया। तालें उनकी प्रस्तुति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। तो ये रहा टॉप 30 क्वेश्चन। आपको बताएं कि आउट ऑफ 30 आपने कितना क्वेश्चन सही करा, जिससे एक आइडिया लगा सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी है। अगर आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो, तो सिर्फ 500 में आपको इतना कंप्लीट दिया जा रहा है। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो, आसानी से अपना पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, जिसमें आपको कंप्लीट 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, आर्ट्स ऑफ टीचिंग, लैंग्वेज पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डांस ग्रुप, टेस्ट सीरीज, ग्रुप डिस्कशन, इतना हर एक चीज़ जितना आप डेली रेस्टोरेंट में खा के चले आते हो, उतने पैसे में आपको एग्ज़ाम तक सब कुछ दिया जा रहा है सिर्फ़ 500 में। लेने के लिए सिर्फ़ आपको इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करना है और इस नोट्स को ले सकते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।